घर वालों का क्या रिएक्शन था? ऐसे दिव्य ज्ञानी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को कभी ज्ञान होता हनुमान जी की जाति का, अगर उसने इमरान मसूद की रिश्तेदारी का ज्ञान दे दिया तो हंसी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जाट भी बताया था हनुमान जी को, तो मैं बताया ना, हनुमान जी की जाति का ज्ञान दिया था उन्होंने। तो जिस व्यक्ति को हनुमान जी की जाति का ज्ञान आता हो वो इमरान मसूद की रिश्तेदारी कहाँ जोड़ दे उसका क्या पता है कब। तो इमरान मसूद ये कह रहे हैं आज इंडिया टीवी के माध्यम से कि अगर वाकई उनको लगता है, शंका है कि आज भी कहीं LIU जांच करा लें, इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच करा लें, कि अगर आप वाकई दमाने या कोई रिश्तेदारी ऐसी निकल के आ रही है तो तत्काल गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तार नहीं करें, गोली मार दें। गिरफ्तार तो बहुत छोटी चीज़ है भाई, देशद्रोही के लिए क्यों आप रियायत कर रहे हैं? देशद्रोही के लिए गोली इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरा भाई 20 साल से आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल है, 20 साल से सेवा कर रहा है देश की। तो दुख हमारी आपके लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो दुख होता है? निश्चित रूप से दुख होता है, निश्चित रूप से दुख होता है, पूरी कम्युनिटी को दुख होता है। हम अपने देश के लिए अपना सर गंवाने वाले पहले लोग होंगे जो अपना शीश भारत माँ के चरणों के अंदर गंवाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ की भी बात अगर छोड़ दें, मैं मान लेता हूँ कि पोलराइज करने की भी ऐसी बातें बोलते हैं, फिर ओवैसी से तुलना की जाती है। हैदराबाद का ओवैसी आपको बुलाया जाता है कि अगर हैदराबाद में ओवैसी है तो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं आपको मसूद जी का नाम लिया जाता है। देखिए, मेरी तुलना ओवैसी साहब से कैसे कर सकते हैं? ओवैसी साहब केवल एक कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनके साथ उनका वोट बैंक है, उनका अपना वोट बैंक है। मेरे साथ तो सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। मेरे साथ तो आप देखिए कि सारे यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं है, सभी जगहों के ऊपर नॉन मुस्लिम साथी हैं। और अब मैं बताऊँ क्यों तुलना कर सकते हैं, मैं बोल दूँ। कहीं जब पुलवामा में अटैक होता है तो कल की अगर हम बात ले लें, 10-24 घंटे पहले की बात ले लें, तो ओवैसी साहब कहते हैं कि बीफ की बिरयानी खा करके लगता है नरेंद्र मोदी सो गए हैं। और वही 2014 में भी आप बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देनी चाहिए। तो इसलिए तुलना की जाती है ओवैसी से आपकी। नहीं, देखिए, ओवैसी साहब को भी ये बात, वो भी गाली का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी मोदी जी को बोल रहे हैं कि बिरयानी खा के सो गए हैं, वो भी बीफ की बिरयानी, और आप काटने की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे यहाँ काटने वाटने की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ की खड़ी बोली है। ये सारे मेरे हिंदू ही भाई खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ आपस में प्यार से बात करते हैं। और तो ओवैसी जी को आप कुछ ज्ञान नहीं देंगे, क्यों बोल रहे हैं कि बीफ की बिरयानी खा के सो गए? देखिए, ओवैसी जी की अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपनी तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जानी चाहिए। क्योंकि मोदी जी तो शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, आपकी जैसे आप भी शुद्ध शाकाहारी हैं। मोदी जी को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं आप? मोदी जी है, मेरा मोदी जी से क्या मुकाबला है? इमरान मसूद को चूंकि सहारनपुर से अगर बाहर किसी ने जाना तो वो मोदी की वजह से ही जाना, जब मोदी को गालियां देनी शुरू की आपने। नहीं, मैंने कभी गाली नहीं दी। देखिए, एक एटेंडम एक चीज़ हो गई है अचानक, उसको इतना प्रोपेगेट कर दिया जबकि वो इतना कुछ था नहीं। मेरे साथ मेरे सारे हिंदू भाई हैं, मेरे साथ बहुत हिंदू भाइयों का समर्थन बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, और उस चीज़ को लेकर के अब उसे बार बार उखेड़ते रहते हैं। कब तक उखाड़ेंगे उसको? एक बात तो बताइए, उसे कब तक उखाड़ने का काम? अरे योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए थे, जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और स्पीच दे रहे थे, जब सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस समय आपके ऊपर क्या लग रहा था कि आप एक बार मिल करके वार्तालाप तो करते ही योगी आदित्यनाथ से? नहीं, ऐसे आदमी से क्या मिलने जिस आदमी को केवल अपनी पद का गरिमा का भी ख्याल ना हो। योगी आदित्यनाथ केवल योगी आदित्यनाथ नहीं है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और तो मुख्यमंत्री वो सबके हैं। तो आप मुख्यमंत्री से अपने लिए नहीं तो कम से कम गन्ना किसानों के लिए ही मिल लिए होते। मुख्यमंत्री जी को गन्ना किसान की नौजवान की फिक्र कहाँ है? जब नौजवान की बात होती है, जब गन्ना किसान के भुगतान की बात होती है तो मुख्यमंत्री जी हिंदू और मुसलमान करने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास इसके अलावा एजेंडा ही नहीं है कुछ। आगे की रणनीति के लिए हम लोग चलते हैं फिर।